नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में और उसकी पूरी फिजिकल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी आज हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये आप मैप में ये जो रेड कलर से पूरा एरिया मार्क देख रहे हैं, ये क्या है हमारा? ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि नॉर्थ अमेरिका में टोटल कंट्रीज कितने हैं, टोटल कितने देश हैं, तो हैं हमारे 23, मतलब 23 देश हैं पूरे। ठीक है, उन 23 देशों में जो सबसे ज्यादा जो एरिया कवर करते हैं वो 3 देश हैं अकेले। वो कौन कौन से हैं हमारे? वो है कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। ठीक है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि पूरे नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा क्या है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है ये। ठीक है, इस पूरे नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे ज्यादा जो एरिया कवर कर रहा है वो 3 देश हैं अकेले, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। ये करीब करीब कितना, 85 to 90% एरिया कवर कर रहे हैं ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे ये जो देश दिख रहे हैं आपको, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये जो देश दिख रहे हैं आपको, ये नीचे साइड ये, ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे सेंट्रल अमेरिका यानी मध्य अमेरिका के देश हैं। ठीक है, ये सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका को हमने उस पर्टिकुलर इन देशों को उस एरियाज में बांटा है। ठीक है, तो उस मध्य अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में कितने देश आते हैं? ये कितने दिख रहे हैं आपको? ये 7 देश दिख रहे हैं। ठीक है, अभी परेशान नहीं होना, मैं सारे देशों को अच्छे से समझाऊंगा और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कितने हो गए? 3 देश हमारे यहाँ हो गए थे, 7 यहाँ पे, और फिर ये कैरेबियन कंट्री, मतलब जो वेस्ट इंडीज के जो द्वीप हैं, ये जो टोटल देश हैं ये आते हैं हमारे। ठीक है, तो ये टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं, तो हो गए 13। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए फिर हमारे? 23 देश हो गए। ठीक है, तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे सब देशों को कैसे कैसे याद करना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट उनके बारे में जो भी होगा मैं बताता चलूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं मध्य अमेरिका के देश। जस्ट अ मिनट, तो देखिए यहाँ पे आप लिखा देख रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन से देश हैं हमारे सेंट्रल अमेरिका के, जो मैंने बताया था कि मध्य अमेरिका में 7 देश होते हैं। तो कौन कौन से देश होते हैं? बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ये हो गए 7 देश। अब देखो पेपर में क्या होता है, पेपर में कभी कभी क्या है, इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि ये मान लो आपको ये 3-4 देश ऐसे दे दिए गए, तो आपको क्या पूछा जाएगा कि इन्हें उत्तर से दक्षिण के बीच, उत्तर से दक्षिण के लेकर इन्हें अरेंज करो। ठीक है, वो आपको इधर उधर जम्बलिंग में दे देंगे और फिर आपको अरेंज के लिए आते हैं। ठीक है, और मान लो इन देशों में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं चल रही हैं मान लो, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन्हें आप याद क्या करोगे? तो देखो याद कैसे करोगे, तो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको, अगर हो सकता है वो आपको याद करने में मदद दिलाएगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। देखो पहला देश कौन सा है? बेलीज। ठीक है, तो मैडम जी बेलीज लेने, अब बेलीज क्या होता है? जो पैरों में लेडीज वगैरह जो पहनती हैं। ठीक है, तो मैडम जी बेलीज लेने ग्वाटेमाला के मॉल गई। कहाँ गई? ग्वाटेमाला के मॉल। लेकिन वहां उन्हें बेलीज मिली नहीं, तो फिर वो कहाँ गई? उनको बोला गया कि आपको बेलीज सिलवानी पड़ेगी, मतलब सल्वाडोर। उन्हें बेलीज क्या करना पड़ेगी? उन्हें सिलवानी पड़ेगी। तो फिर मैडम जी ने क्या किया? मैडम जी अपनी होंडा कार से, होंडुरास, मैडम जी अपनी होंडा कार से कहाँ पे गई? गोवा गई। ठीक है, निकारका गोवा। मैडम जी निकारका गोवा गई, मतलब गोवा गई। और गोवा पे वहां वो कहाँ पे रुकी? वो कोस्टा रिका में रुकी हैं। ठीक है, यानी तट पर रुकी हैं, और फिर वहां पे जाके उन्होंने पनामा, मतलब वहां पे बेलीज को पहन लिया। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है वो आपको याद करने में मदद करेगी। ठीक है, कोई सेंस नहीं है इस ट्रिक का, बस एक याद करने के लिए कि आपके दिमाग में वो सब चीज बैठ जाए, इसलिए मैंने बताई। ये सिंपल सी ट्रिक है। मैडम जी बेलीज लेने ग्वाटेमाला के मॉल गई। ठीक है, तो वहां पे बेलीज थी नहीं, तो उनको बोला गया कि आपको सिलवानी पड़ेगी, मतलब सल्वाडोर सिलवानी पड़ेगी। तो मैडम जी अपनी होंडा कार से कहाँ गई? गोवा गई, मतलब निकारका गोवा। ठीक है, गोवा में वहां पे वो कोस्टा रिका, मतलब तट पर रुकी, और फिर वहां पे उन्होंने पनामा, मतलब उन बेलीज को पहन लिया। ठीक है, गॉट इट। चलो अब इन देशों में मतलब क्या क्या आपको कुछ जानने की जरूरत है वो जानो पहले। ठीक है, तो इधर आपको दिख रहा होगा क्या? एल साल्वाडोर, ये दिख रहा है आपको? एल साल्वाडोर। तो एल साल्वाडोर के बारे में आपको क्या याद करना है कि इन्होंने, कि एल साल्वाडोर ने क्या करा है? जस्ट अ मिनट,
एल सल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी को, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को अपनी ऑफिशियल करेंसी घोषित कर दिया है। किसने? एल सल्वाडोर ने। ठीक है, फिर आपको होंडुरास के बारे में क्या याद करना है कि होंडुरास में कोई पहली बार क्या बनी है, महिला राष्ट्रपति बनी है कोई पहली बार। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद करने वाला है, तो याद रखना। और होंडुरास में आपको क्या करना है कि अभी आपको पता होगा कि चाइना और किसका, ताइवान का विवाद चल रहा है। ठीक है, जिसमें अमेरिका किसका साथ दे रहा है, ताइवान का साथ दे रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के विवाद में होंडुरास का पक्ष क्या है, होंडुरास चाइना का साथ दे रहा है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको पनामा, पनामा सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इधर जस्ट नीचे साइड, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे नीचे साइड ये क्या है हमारी, इधर इधर ये है पनामा की खाड़ी है, पनामा की खाड़ी है। ठीक है, ये क्या है, ये मनुष्य द्वारा बनाई गई एक कैनाल है जो क्या करती है, जो ऊपर क्या है हमारा एटलांटिक ओशन और इधर क्या है नीचे पैसिफिक ओशन। तो जो यहाँ पे क्या है, एक कैनाल बनाई गई है जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई है, किससे जोड़ने के लिए, एटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने के लिए, मतलब एटलांटिक ओशन और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए ये कैनाल बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए, मतलब वो 3 देश समझ गए जो सबसे बड़े हैं, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको। फिर 7 देश आप ये समझ गए कौन से, जो सेंट्रल अमेरिका में आते हैं। अब बच कौन से रहे हैं, कैरिबियन कंट्रीज, तो उनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ आप इस मैप को अच्छे से देख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं इस मैप को। ये क्या है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कैरिबियन सी। ठीक है, तो मतलब जो कैरिबियन सागर में उपस्थित जो देश हैं, जो आइलैंड्स हैं, जिन्हें हम लोग वेस्ट इंडीज कहते हैं पूरा मिला के, तो वो क्या है हमारे, तो ये कितने हैं टोटल कंट्रीज में, टोटल मतलब संख्या में कितने हैं, 13 हैं। ये कितने हैं, इन्हें अच्छे से एक एक को समझाएंगे, परेशान नहीं होना। ये टोटल कितने हैं, 13 हैं। ठीक है, तो कैरिबियन सागर में जो देश या आइलैंड स्थित हैं उन सारों को हम लोग क्या कहते हैं, कैरिबियन कंट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पे जो देश बड़े हैं, मतलब यहाँ पे जो बड़े दिख रहे हैं, जैसे कि हमारा क्यूबा हो गया, हैती हो गया। ठीक है, ये कुछ देश क्या है, ये बड़े दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो देश बड़े हैं तो वो किस कैटेगरी में आ गए, हमारे ग्रेटर एंटिलीज कैटेगरी में आ गए। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ग्रेटर एंटिलीज। ठीक है, और जो छोटे देश हैं तो वो हमारे लेसर एंटिलीज में आ गए। ठीक, इतना समझे आप लोग। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक देश के बारे में। पहला आपको दिख रहा है, ये कौन सा है, क्यूबा। अब क्यूबा के बारे में आपको क्या याद करना है, पहले सुनो। देखिए, क्यूबा एक ऐसा देश है जो मतलब जिसकी वजह से एक टाइम क्या हुआ था, अमेरिका और यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ आमने सामने आ गए थे। ठीक है, क्यूबा एक ऐसा देश है जिसे हम लोग क्या कहते थे, जिसे हम लोग पहले चीनी का कटोरा कहते थे। क्या कहते थे, चीनी का कटोरा कहते थे। लेकिन अभी लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो वर्तमान में चीनी का कटोरा कौन है, वर्तमान में चीनी का कटोरा कौन है, ब्राजील को कहते हैं हम लोग चीनी का कटोरा। ठीक है, ये जानना। और जो क्यूबा जो देश है वो पूरा कम्युनिस्ट देश है, मतलब ये साम्यवाद विचारधारा को मानता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है, सारी कैसी है, सारी सरकारी कंपनी है। मतलब यहाँ की जो हॉस्पिटल्स हैं तो वो इतने अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं वहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, और इसीलिए क्या है, ये साम्यवादी विचारधारा वाला देश है, तो इसीलिए ये अमेरिका को पसंद नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं क्यूबा की राजधानी क्या दिखाई गई है, हवाना दिखाई गई है। ठीक है, तो हवाना से अगर आपने नहीं सुना तो हवाना से एक वर्ड मैं आपको याद दिला दूं, तो आपको याद आ जाएगा हवाना सिंड्रोम। याद आया, कि कहीं पे आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा आपने कि हवाना सिंड्रोम, हवाना सिंड्रोम था क्या दरअसल। तो देखो क्या था, सुनो पहले। एक्चुअली जब क्यूबा के एक लीडर हुआ करते थे फिडेल कैस्ट्रो। ठीक है, ये मतलब वहाँ के राष्ट्रपति भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका से उस टाइम कोई भी व्यक्ति, मतलब उनके लीडर या बड़े बड़े कोई भी ऑफिशियल्स जब मतलब क्यूबा आते थे या हवाना आते थे, तो उन्हें क्या है, उन्हें चक्कर आते थे। उन्हें मतलब जब वो हवाना में बैठते थे तो उन्हें चक्कर आते थे। अब
लोग समझ नहीं पा रहे थे भाई ऐसा क्यों है। वो लोग भी परेशान थे कि हम इतने सारे देशों का भ्रमण करते हैं, हमें चक्कर नहीं आते, लेकिन हवाना आते हैं तो हवाना में चक्कर क्यों आते हैं। तो उसके पीछे रीजन बाद में क्या निकल के आया था कि क्यूबा के जो लीडर थे, क्यूबा के जो लोग थे, अमेरिका से कोई व्यक्ति आया तो उस वो क्या करते थे, हवाना में बैठा कोई अमेरिका व्यक्ति, तो मान लो कोई रूम में बैठा, तो वहां पे उसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या करवाते थे, उनके ऊपर हमला करवाते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता था, उन्हें चक्कर वगैरह ये सब आते थे। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो इसीलिए इसी को कहा गया क्या चीज, हवाना सिंड्रोम कहा गया। ठीक, ठीक है। तो अब आप ये देश दिख रहे हैं, ये हैती। ठीक है, तो हैती के बारे में क्या कहा जाता है कि मतलब इसे आप कैसे याद रखना कि मतलब यहाँ पे कभी एक बार भूकंप ऐसा आया था, मतलब इतना तेज भयंकर, इतनी तीव्रता वाला भूकंप आया था जिसे आज भी लोग याद करते हैं। खैर अभी तो उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के भूकंप काफ़ी जगह आ चुके हैं, लेकिन बहुत पहले यहाँ पे ऐसा भूकंप आया था जिसने सारी दुनिया को मतलब उथल पुथल कर दिया था। दुनिया इन द सेंस हैती और हैती के आसपास एरिया को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप और देश देख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, प्यूर्टो रिको है। ठीक है, तो प्यूर्टो रिको देश क्या है, इसके अंदर अमेरिका ने अपनी एक क्या बनाई है, एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे, यहाँ दिख रहा होगा आपको बाहेमास, ये दिख रहा है आपको बाहेमास। ठीक है, तो बाहेमास क्या है तुम्हारा, ठीक है, ये बाहामास क्या है, ये एक देश तो है लेकिन यहाँ बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स या द्वीप हैं। ठीक, ये जगह अमेरिका के लोगों के लिए क्या है, एक पिकनिक स्पॉट कहलाई जाती है। मतलब पिकनिक स्पॉट कहलाई जाती है, मतलब देखो अमेरिका यहीं लगा है, अमेरिका का जस्ट नीचे वाला पार्ट क्या है, ये फ्लोरिडा वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो अमेरिका के जो रईस व्यक्ति होते हैं, तो वो क्या है, छुट्टियों में या मतलब पिकनिक मतलब घूमने फिरने के लिए वो कहाँ पे आते हैं, वो बाहेमास में आते हैं। ठीक है, मतलब जो वहाँ का अमेरिका का रिच व्यक्ति होगा, अमीर होगा, तो उसके ये सपना होता है कि मेरा भी बहामास में एक क्या है, एक आइलैंड रहे, मैं भी एक आइलैंड को खरीद सकूं और वहां पे रह सकूं, ये उन लोगों का क्या होता है, ये सपना होता है। ठीक है, फिर आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे जमैका। ठीक है, तो जमैका के बारे में आप तो सभी सभी को पता होगा, जमैका के नाम से किसको जाना जाता है, यूसेन वोल्ट को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, यूसेन वोल्ट को। ठीक है, जो सबसे तेज धावक है। ठीक, फिर उसके आप नीचे देख रहे हैं, जस्ट ऊपर देखो, सॉरी, ये है अपना केमन आइलैंड्स। क्या है हमारा, केमन आइलैंड्स। तो केमन आइलैंड्स क्या होता है, इस पर यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके का कब्जा माना जाता है। और ये भारत में इसलिए सुर्खियों में था क्योंकि इसके नाम पे भी भारत में फर्जी कंपनियां रजिस्टर हैं। ठीक, तो अब अपना आ जाता है लेसर एंटिलीज वाला पार्ट। ठीक है, अब लेसर एंटिलीज में देखो इतने सारे देश हैं, क्या आपको सभी को याद करने की जरूरत है। देखो दरअसल जो चीज करंट में चर्चा में रहती है, आपको उन देशों के बारे में उसकी भौगोलिक स्थिति पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप सब याद रखो, लेकिन ये सारे देश हैं, मैं आपको एक बार रीडिंग लगा देता हूँ, जैसे कि आपका एंटीगुला हो गया, सेंट मार्टिन हो गया, ये सारे मतलब देश हैं, बरबुडा, एंटीगुआ। ठीक है, फिर ये डोमिनिका। ठीक, ये सारे देश क्या है, बारबाडोस, ग्रेनेडा, टोबैगो। ठीक, ये सब क्या है, ये सारे मतलब ये टोटल देश हैं, ये पूरे पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब चलो यहाँ पे एक देश है हमारा, क्या चीज, बारबाडोस। अब बारबाडोस के बारे में आपको क्या करना है, क्या याद रखना है, अब ये चर्चों में भी था बारबाडोस कुछ दिन पहले, कि बारबाडोस ने अपने आप को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रियलम से बाहर निकाल लिया है। अब आप पूछेंगे सर ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रियलम्स क्या होता है, तो देखो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रियलम्स, ये मतलब इसमें करीब करीब 15 देश हैं। ठीक है, तो ये वो देश हैं जो अपना राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रथम व्यक्ति किसको मानते हैं, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के राजा को मानते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया के जो प्रथम व्यक्ति है वो वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है या जो भी प्रेसिडेंट वगैरह उन्हें नहीं मानते, वो लोग पहला व्यक्ति फर्स्ट सिटीजन किसे मानते हैं, वो यूके के राजा को मानते हैं, यूनाइटेड किंगडम के राजा को मानते हैं। तो ऐसे 15 ऐसे देश हैं जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रियलम से मतलब उसमें मतलब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रियलम्स के ग्रुप में आते हैं। अब मैं एक बार नाम आपको बोल दे रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लेना, जैसे कि एंटीगुआ, बारबुडा ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेलीज कनाडा, ग्रेनाडा, जमैका, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, सोलोमन आइलैंड्स, तुवालू एंड यूके। तो ये क्या है, ये हमारे ऐसे 15 देश हैं जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ रियलम्स में आते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दो देश दिख रहे होंगे। ठीक है, एक तो ये है हमारा एंटीगुआ। ठीक है, एंटीगुआ, और ये दिख रहा है डोमिनिका।
इन देशों के बारे में कुछ पता है? ये हम लोग के नेशनल मीडिया पे भी इन देशों के बारे में चर्चा हुई थी पिछले कुछ महीनों में या सालों में, कि चलिए नहीं पता, मैं याद दिला देता हूँ। नीरव मोदी को जानते हैं आप? सभी जानते होंगे। तो नीरव मोदी का चाचा मेहुल चोकसी, ठीक है, वो इन्हीं देशों में जाके छुपा था। मतलब इनकी इनकी जो गवर्नमेंट थी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी एंटीगुआ डोमिनिका में, तो उन गवर्नमेंट को इन लोगों ने क्या करा था, पैसे दिए थे रुकने के लिए, और गवर्नमेंट ने इन्हें बाकायदा रुपए लेके इनके ठहरने का वो भी किया था, प्रबंध भी किया था। ठीक है, तो ये सारे वो देश हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक वो स्लाइड भी दिखा दे रहा हूँ कि टोटल जो 23 कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका में वो कौन कौन सी हैं। तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको भी दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक, तो देखिए अभी तक आप लोग क्या समझते हैं, नॉर्थ अमेरिका में आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? सीज के बारे में पढ़ चुके हैं, जो पहले वीडियो में बता चुका हूँ। गल्फ यानी खाड़ी कौन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट कौन कौन सी होती हैं। अब कंट्रीज के बारे में भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो आगे की वीडियोस में हम क्या है, माउंटेन्स, रिवर्स और पूरा मतलब जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, प्लेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, ये सब हम आगे की वीडियो में नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए आपको वो स्लाइड और दिखा देता हूं मैं, कि जो 23 देश जो नॉर्थ अमेरिका के हैं उन्हें आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना और उन्हें पढ़ लेना, जिससे कि आपके दिमाग में वो बैठ सके कि हाँ ये देश पर्टिकुलर नॉर्थ अमेरिका में आता है। ठीक है, तो ये सारे वो देश हैं। ठीक है, ये सारे वो देश हैं, ये पूरे 23 देश हैं, इधर 1 से 15 तक और इधर 16 से लेकर 23 तक, जो हमारे किस में आते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका का जो भी पार्ट बचा है उसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी आपको सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।